Good morning, everyone. Once again, all of you are heartily welcome to online classes. Before starting, first of all of you, happy Diwali. And now, come to the point. Our today's topic is from the resolution book, class 10th. It is chapter 8. 7th chapter is omitted from the syllabus. Chapter name: An Old Man at the Braes. This story is about a old man who is the victim of Spanish Civil War. Let's start. But before starting, this is difficult words. Pontoon Braes. Pontoon Braes means river braes सपोर्टेड बाय फ्लोटिंग बोट्स, यानी तैरती हुई नावों से जो ब्रिज बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, उसे बोलते हैं पैंटून ब्रिज. स्टैगर्ड है स्टूड और वॉक्ड अनस्टेडली, यानी लड़खड़ाते हुए चलना या खड़े होना, हिलते डुलते. स्टीप यानी राइजिंग और फॉलिंग शार्पली. स्पोक्स बार्स और वायर रॉड्स that connect the hub of a wheel to its outer edge. पहिए के बीच में जो छड़ें होती हैं उसे बोलते हैं स्पोक्स. एक्सप्लोर यानी फाइंड आउट. आर्टिलरी लार्ज गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं तोप खाना, जहाँ तोपें रखी जाती हैं. एंड फॉक्स मीन्स डिवाइड into two parts, दो भागों में डिवाइड करना. रिक्वेस्ट someone earnestly, किसी को रिक्वेस्ट करना बहुत ही. एंड स्वेड है moved unsteadily. ईस्टर संडे अ क्रिश्चियन फेस्टिवल. इट इज़ अ फेस्टिवल which falls on the third day after Good Friday. गुड फ्राइडे जो होता है उसकी तीसरे दिन आता है ईस्टर संडे. नाउ लास्ट वन इज ओवरकास्ट. डार्कन बाय क्लाउड्स, यानी बादलों से घिरा हुआ. दीज आर डिफिकल्ट वर्ड्स. नाउ स्टार्ट द टॉप चैप्टर. ओल्ड मैन एट द ब्रिज. एक वृद्ध व्यक्ति है जो एक ब्रिज पर खड़ा है, उसके बारे में कहानी है. ये स्पेनिश गृह युद्ध के समय की बात है, जब सब लोगों को घर खाली कर दिए गए थे और एक गांव से ये बूढ़ा आदमी है, उसे भी अपना घर खाली करके आना पड़ता है. रिफ्यूज़ी जो होते हैं उनके बारे में कि ये भी एक तरह से रिफ्यूज़ी बन जाता है. तो लेकिन उसे चिंता रहती है अपने पेट्स की, जो उसने जानवर पाल रखे हैं उनकी चिंता करता है. उसी के बारे में ये स्टोरी है. नाउ स्टार्ट. An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. एक वृद्ध व्यक्ति जिसने स्टील की फ्रेम का चश्मा पहना है और जिसके कपड़े बहुत ही डस्टी हो चुके हैं, धूल से सने हुए हैं, वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था. There was a pontoon bridge across the river. नदी के किनारे, नदी पर एक पेंटून ब्रिज बना है जो नावों को बांधकर, तैरती हुई नावों को बांधकर एक ब्रिज बनाया जाता है, उसे बोलते हैं पेंटून ब्रिज. बनाया गया. एंड रिवर एंड कार्स, ट्रक्स, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट. और ये सब उस ब्रिज को पार कर रहे थे. द म्यूल ड्रॉन कार्स स्टैगर्ड अप द स्टीप bank from the bridge with soldier helping to push against the spoke of the wheels. वहाँ म्यूल्स के द्वारा जो खींची जाने वाली गाड़ी है उसको धकेल के लाया जा रहा था. द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज, उस ब्रिज के दूसरे किनारे पर, विद सोल्जर्स हेल्पिंग, सिपाहियों की मदद से, टू पुश अगेंस्ट द स्पोक ऑफ द व्हील. और वो सिपाही उस व्हील के जो स्पोक्स थे उनको पुश करके उस गाड़ी को धकेल के खींच के लेके जा रहे थे सुरक्षित किनारे की तरफ. द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल. और ट्रक्स जो थी वो भी ग्राउंड में उधर से जा रही थी उसके दूसरे किनारे की ओर. द पेजेंट प्लॉडेड एलंग इन द एंकल डीप डस्ट. जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो भी एंकल डीप डस्ट यानी इतनी गहरी डस्ट है
जो एंकल तक, टखने तक आती हैं, उस डस्ट के अंदर अपने पैरों को दबा दबा के, पैरों पे जोर दे दे के चल रहे थे। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, लेकिन वो व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर बिना हिले डुले बैठा हुआ था। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फादर, वो इतना थका हुआ था कि वो आगे नहीं जा सकता था। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, अब ये यहाँ जो राइटर है वो सिपाही है और वो कहता है कि ये मेरा बिजनेस था, मेरा कार्य था टू क्रॉस द ब्रिज, कि मैं उस ब्रिज को क्रॉस करूँ। एक्सप्लोर द ब्रिज हैड बाय बियॉन्ड, और उस ब्रिज के जो दूसरा किनारा है वहाँ पर एक्सप्लोर करूँ, देखूँ। एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, और ये पता लगाऊँ कि हमारे जो शत्रु हैं वो किस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया। एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और वापस ब्रिज पर आ गया। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, वहाँ अब ज़्यादा लोग नहीं थे, न ही ज़्यादा गाड़ियाँ थी, बहुत ही कम लोग थे जो पैदल चल रहे थे। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। यानी भीड़ कम हो गई थी, लोग आने वाले लोग भी कम हो गए थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहीं बैठा हुआ था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको पूछा आप कहाँ से आए। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सैड एंड स्माइल, वो मुस्कुराया और कहा सैन कार्लोस से हूँ। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन, वो उसका नेटिव टाउन था, जन्म स्थान था। एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड स्माइल, और उसका नाम, अपने नेटिव प्लेस का नाम बोलते हुए उसे बहुत ही खुशी का अनुभव हुआ, आनंद अनुभव हुआ, और इसीलिए वो मुस्कुराया था। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन, उसने आगे एक्सप्लेन किया कि मैं वहाँ पर अपनी जो एनिमल्स थे उनकी देखभाल कर रहा था। ओह, आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, उसकी बात को मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। येस, ही सेड, आई स्टेड, यू सी, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कि हाँ तुमने देखा, तुम जानते हो मैं जानवरों की देखभाल करने के लिए ही वहाँ पर रुका हुआ था। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, और सैन कार्लोस का जो कस्बा है उसको छोड़ने वाला मैं अंतिम व्यक्ति था, यानी सबसे लास्ट पर्सन था जिसने अपने उस गाँव को छोड़ा। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेपर्ड नॉर अ हर्ड्समैन, वो न तो शेपर्ड दिख रहा था न ही हर्ड्समैन दिख रहा था। एंड आई लुकड एट हिम हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स, मैंने उसके काले और धूल से सने हुए कपड़े देखे, गंदे। एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, उसका ग्रे फेस भी देखा। हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स भी देखे। एंड सैड, कहा व्हाट एनिमल्स वर दे, वे क्या जानवर थे जिसे तुम पाल रहे थे। वेरियस एनिमल्स, बहुत सारे जानवर। ही सैड एंड शूक हिज हेड, और उसने अपना सिर हिलाया। आई हैड टू लीव दैम, और फिर कहा मुझे उन जानवरों को छोड़ना पड़ा। व्हाट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड, मैंने उसको पूछा। राइटर कहता है मैंने उसे पूछा कि वो कौन जानवर थे, कौन से जानवर थे। देयर वर 2 goats एंड अ कैट, एंड देन देयर वर 4 पेयर ऑफ पिजन्स, 4 पेयर ऑफ पिजन्स थे, कैट थी एक और 2 goats थे। एंड यू हैड टू लीव दैम, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा आपको उनको छोड़ना पड़ा। यस, हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्योंकि वहाँ पर आर्टिलरी बन रही थी। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, और मुझे कैप्टन ने कहा था कि वो स्थान छोड़ दूं क्योंकि वहाँ पर तोपखाना बनने वाला था। एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड, मैंने उसे पूछा। दे वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, मैंने उसे पूछा और ये देखते हुए पूछा, वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, उस ब्रिज का दूर का किनारा देखते हुए, वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट, जहाँ पर कुछ अंतिम गाड़ियाँ, वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, उस नदी के किनारे, उस पुल के किनारे का जो स्लोप था उसको पार करते हुए तेज़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी गाड़ियाँ, जो पीछे कुछ बच गई होगी। उनको देखते हुए मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। नो, ही सैड, उसने कहा नहीं, ओनली द एनिमल्स, सिर्फ एनिमल है मेरे पास। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, और वो ये कहता है
कि हाँ बिल्ली जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, जो बिल्ली है वो अपनी देखभाल खुद कर सकती है क्योंकि वो कहीं पर भी जा सकती है सेल्फ। बट आई कैनॉट थिंक वॉट विल बिकम ऑफ द अदर, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे अन्य जानवरों का क्या होगा। वॉट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड, तुम्हारी क्या पॉलिटिक्स है जानवरों को लेके। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, सैड, उसने कहा कि मैं बिना पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, पॉलिटिक्स का नहीं हूँ। आई एम 76 ईयर ओल्ड, मैं अब 76 ईयर का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर नाउ, और कम से कम 12 किलोमीटर में अब आया हूँ चल के। एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फादर, और मैं सोचता हूँ कि अब मैं आगे नहीं चल सकता। 76 ईयर का आदमी है, 12 किलोमीटर चल के आया है, तो अब उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आगे जा सके। दिस वॉज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, अब मैंने उसे कहा कि आपके रुकने के लिए स्थान अच्छा नहीं है। इफ़ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फॉक फॉर टोरटोसा, कि यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ ट्रक आएगी तो वो टोरटोसा जो नगर है उसकी तरफ जाएगी, तो आप उसमें बैठ सकते हो। आई विल वेट अ वाइल, ही सैड, थोड़ी देर में इंतज़ार कर लूँगा। एंड देन आई विल गो, फिर मैं आगे चला जाऊँगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, वे ट्रक कहाँ जाएगी। टुवार्ड बार्सिलोना, बार्सिलोना, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि बार्सिलोना की तरफ वो जाएगी, बार्सिलोना नगर की तरफ, बार्सिलोना नगर की तरफ जाएगी। आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन, ही सैड, और मैं जानता हूँ कि उस दिशा में कोई नहीं है। नो वन इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में अब कोई नहीं। बट थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। थैंक यू अगेन वेरी मच, आपका दोबारा से फिर बहुत बहुत धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, उस आदमी ने मेरी तरफ बहुत ही थके हुए भाव से देखा। देन सैड, फिर कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन, कि अपनी वरी को किसी के साथ में, अपनी चिंता को किसी के साथ में शेयर करते हुए उसे कहा, द कैट विल बी ऑल राइट, आई एम श्योर। अब वो अपनी चिंता प्रकट कर रहा है, कह रहे हैं कि मुझे पक्का श्योर हूँ कि बिल्ली तो बिल्कुल ठीक होगी। देयर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, तो इस बिल्ली के बारे में चिंता करने की मुझे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बट द अदर्स, लेकिन जो अन्य जानवर हैं उनका। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, अब वो सोल्जर को पूछता है कि आप बताओ आपको क्या लगता है दूसरे जानवरों का क्या होगा। वाई, दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, अब वो कहता है कि क्यों, वे भी तो बिल्कुल संभवतः सही होंगे। यू थिंक सो, आपको ऐसा लगता है। वाई नॉट, आई सेड, वॉचिंग द फार बैंक फ्रॉम वेयर नाउ देयर वर नो कार्स, दूर जो पुल का दूर का किनारा था उस तरफ देखते हुए मैंने कहा, क्यों नहीं ठीक होंगे। और उस किनारे की तरफ जहाँ कोई गाड़ी आती हुई उसे नज़र नहीं आ रही थी, उस किनारे की ओर देखते हुए कहा कि हाँ, क्यों ठीक नहीं होंगे। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, अब वो कहता है कि लेकिन वो मेरे जानवर वो क्या करेंगे उस आर्टिलरी के अंडर में, जहाँ आर्टिलरी के लिए मुझे जो स्थान छोड़ने के लिए कहा गया, तो मैंने वो स्थान तो छोड़ दिया, लेकिन मेरे जानवर अब वहाँ पर क्या करेंगे। डिड यू लीव द डव केज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या आपने उस जो डव थे तो उनका पिंजरा खुला रखा था। येस, देन दे विल फ्लाई, कि हाँ तो फिर तो वो खुला है पिंजरा, तो वो उड़ गए होंगे, उड़ जाएंगे। ये सर्टेनली दे विल बी फ्लाई, हाँ निश्चित तौर पर वो उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, लेकिन अब फिर भी और भी हैं, उनका क्या। इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सैड, उसने कहा कि अब अन्य के बारे में सोचने की उनके बारे में भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज्ड, अब सैनिक कहता है कि मैंने निवेदन किया कि अगर आपने रेस्ट कर लिया हो तो मैं अब यहाँ से जाऊँगा। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, इसलिए आप भी खड़े हो जाएं और चलने की कोशिश करें। उस बूढ़े आदमी को कहा उसने। थैंक यू, ही सेड एंड गॉट टू हिज फीट, उसने कहा धन्यवाद, और वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, लेकिन वो हिला इधर से उधर, इधर से उधर मूव किया।
एंड देन सैट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट, और फिर वापस रेत ने पीछे की तरफ बैठ गया। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सैड डली। बहुत ही निराश भाव से उसने कहा कि मैं तो केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन अब मैं आगे नहीं कर पाऊँगा। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था। अब वो कंटिन्यू ये बड़बड़ाते हुए बोल रहा था। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उस अब कुछ नहीं हो सकता था। इट वॉज ईस्टर संडे, ये ईस्टर का संडे था। एंड द फासिस्ट वर एडवांसिंग टुवर्ड द एब्रो, और फासिस्ट लोग जो थे, फांसीवादी लोग, वो एब्रो नदी की ओर बढ़ रहे थे। इट वॉज ग्रे ओवरकास्ट डे विद लॉ सेलिंग, सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, और ये बहुत ही ओवरकास्ट डे था, मतलब बादलों से घिरा हुआ बादल थे, तो इसलिए विद लो सेलिंग, सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, और उनके प्लेन उस दिन उड़ नहीं पाए। मतलब बादलों से घिरा हुआ मौसम था वहाँ का, इसलिए उनके प्लेन्स उधर नहीं आ पाए। दैट एंड द फैक्ट दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, और यही बात वो बार बार ये बोल रहा था कि ये बात फैक्ट भी है जो वो वृद्ध आदमी बोल रहा था कि बिल्ली तो खुद की देखभाल खुद कर सकती है। लुक आफ्टर देमसेल्व्स वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, कि और ऐसा ही हो कि हे भगवान, ऐसा हो कि वो बूढ़ा आदमी भी अपनी देखभाल कर पाए। मतलब वो बार बार ये कह रहा था ना, कैट्स अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं, कैट्स अपनी देखभाल खुद कर सकती है। तो यही वो कह रहा है कि आफ्टर देमसेल्व्स वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव, ओल्ड मैन का गुड लक था, और यही हो आगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks.